अब अर्चना नहीं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम कैप्सूल बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा कैप्सूल, ये अर्धगोले लग गए दोनों ओर, ठीक है। और ये हमारा कैप्सूल बन के रेडी हो गया, ठीक है। इसके अर्धगोले लगे हुए हैं तो और इसकी टोटल लंबाई है 14 mm और इसका व्यास दिया हुआ है 5 mm, ठीक है। तो इधर निकालेंगे हम, व्यास दे रखा है, व्यास 5 mm, ठीक है। तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 5/2 mm, ठीक है। यानी कि ये आ गई 2.5। अब कुल लंबाई दे रखी है हमारे पास 14 mm। तो बेलन की लंबाई निकालेंगे हम, बेलन की लंबाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14। एक अर्धगोला इधर दिया हुआ है और एक अर्धगोला इधर है, तो इधर 2.5 mm है और इधर भी 2.5 mm है। तो ये इधर दोनों में से जोड़ देंगे, 2.5 और 2.5, 5 हो गया तो 5 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 14 में से 5 माइनस किया तो 9 mm। अब हमको निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर लिखेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और अर्धगोला भी लगा हुआ है इधर, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर अर्धगोले दो लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, तो 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का होता है 2πr² × 2, ये 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, 2π की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है 2.5 × h की वैल्यू है 9 प्लस 2π, पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर भी 22/7 × r की वैल्यू है हमारे पास 2.5 × 2.5 × 2, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा, इधर भी पॉइंट हटेगा तो 0 हो जाएगा, इधर पॉइंट हटा के 0 हो गया, ठीक है। 5 से इसको काट दो, 5 5 × 25 और 5 2 × 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऐसे ही इसको काट दो, 5/2 और 5/2, 5 से काट दिया हमने दोनों संख्याएं, 2 से ये दोनों खत्म हो गए और 2 से ये 2 खत्म हो गया, ठीक है। और कौन सी संख्या, और कोई संख्या नहीं कट रही है इसमें। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 × 10, 5 2 × 10 × 9/7 प्लस, ऐसे इसमें हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55/7। दोनों में एलसीएम सेम आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले 990 प्लस 550/7, दोनों को जोड़ देंगे हम, 0 5 9 और 5 14 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15/7। 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 2 × 14, 7 2 × 14, 0 mm², ये हो गया हमारा आंसर। mm² इसे इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ये m में दिया है, mm में दिया है, ये भी mm में है, इसमें दोनों में mm दिया है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, mm² हो जाएगा। ये आंसर क्लियर हो गया।